हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा, जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है, और इस तरफ हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लांट क्लासिफिकेशन जब किया तो दो पार्ट में प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ। तो दो पार्ट में हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ, एक तो क्रिप्टोगैमस, एक फिनेरोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस में ही हम जो ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है ये पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा जो है उसके बारे में लिखा गया है कि दीज प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी ये जो है ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। कौन से? ब्रायोफाइटा। कौन से कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। उसके बाद हमने देखा ये कहाँ कहाँ किस किस भूमि में ग्रो कर सकते हैं, उपज, इनकी उपज हो सकती है। तो ये डैम्प और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्र और नमी दोनों जगह में जहां आर्द्रता और नमी हो, उन दोनों ही भूमियों में क्या है, ये ग्रो कर सकते हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी समझ ना आने वाला स्ट्रक्चर कि कौन सी इनकी पत्तियां और जड़ें हैं। ठीक, उसके बाद क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल होता है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें होगी, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा गया। ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उसके बाद देखा कि इसमें जो जनन रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? जैसे फीमेल में और मेल में, ह्यूमन में भी फीमेल में ओवरी और मेल में स्पर्म टेस्टिस वगैरह होती हैं। ठीक, उसी तरह प्लांट्स में भी जो ब्रायोफाइटा कैटेगरी की जो प्लांट्स होते हैं उसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है एंथ्रीडम। एंथ्रीडम पुधानी, पुधानी हिंदी में क्या बोलेंगे? पुधानी। ठीक, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है आर्किगोरियम। क्या होता है? आर्किगोरियम। हिंदी में बोलेंगे स्त्री धानी। ठीक, उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? मैसेज है, लिवर वॉर्म है। क्या है? मैसेज है और लिवर वॉर्म है। ये बेसिकली आपको याद ही करने हैं। ठीक, जैसे कि हम पहले भी देखते आए थे कि हम जानते थे कि लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसी तरह इसमें भी जानेंगे। सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है इसमें? डुवोनिया। कौन सा है? डुवोनिया। ठीक, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? ज़ुपसिस। कौन सा है? ज़ुपसिस। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, टेरिडोफाइटा की ओर। टेरिडोफाइटा में फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन टेरेस्ट्रल, ये भूमि के सबसे पहले प्लांट हैं जो उपजे थे। कौन से? टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट रहेगा। टेरिडोफाइटा कौन से हैं? भूमि के पहले ऐसे प्लांट हैं जो धरातल पर सबसे पहले जो उपजे वो कौन से थे? टेरिडोफाइटा थे। इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये सैंड में भी पाए जा सकते हैं, मॉइस्चर में भी पाए जा सकते हैं, कूल और शैडी भी। ये छायादार वाले वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? छायादार वाले वृक्ष होते हैं। और इन्हें रेप्टाइल्स भी कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि ये सैंड में पाए जा रहे हैं और मॉइस्चर में पाए जा रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स। जैसे कि जानवरों में रेप्टाइल्स होते हैं उसी तरह ये पौधों में क्या है? रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल है इसका फर्न्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट। ऑर्नामेंट प्लांट्स, ये प्लांट्स फर्न्स एग्जाम्पल है इसका। ऑर्नामेंट प्लांट्स यानी सजावट के जो प्लांट होते हैं ज्यादातर वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो हमने देख लिया। इसके बाद हम ये वाला जो पार्ट था क्रिप्टोगैमस वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिनेरोगैमस वाला पार्ट और हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम इसे मिटाते हैं, फिर हम फिनेरोगैमस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस को हमने दो भागों में बांटा था, जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस वीडियो में हम दोनों ही भागों को अध्ययन कर लेंगे। ठीक, फिनेरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद, यानी इसमें पुष्प भी पाए जाएंगे और बीजधारी बीज भी पाए जाएंगे। ठीक, तो जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नियोस्पर्म को सबसे पहले हमने इस तरफ लिखा है, जिम्नियोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी। अनावर्त बीज यानी बीज के ऊपर क्या नहीं होगी? कोटिंग नहीं होगी। अनावर्त बीजी, यहाँ बीज तो होंगे लेकिन क्या नहीं होगी? ऊपर कोटिंग नहीं होगी, आवरण नहीं होगा। अनावृत का मतलब ये। ठीक, तो अनावर्त बीजी की स्टडी ऑफ जिम्नियोस्पर्म क्या कहलाता है? जिम्नियोलॉजी। क्या कहलाता है? जिम्नियोलॉजी। ठीक, फादर ऑफ जिम्नियोलॉजी किसे कहा जाता है? चैम्बरलिन। किसको कहा जाता है? चैम्बरलिन। लेकिन इंडियन फादर ऑफ जिम्नियोलॉजी किसे कहा जाता है? पीडी डोगरे। तो कौन है? पीडी डोगरे। तो उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है?
कैसे पहचानेंगे कि ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है? तो इसके अंतर्गत ना तो ओवरी होती है, यानी ओवरी नहीं होती। ओवरी क्या करती है फ्रूट्स में? जो फल है कहाँ ओवरी में बनता है, जब परागकण जो है उसके अंदर जाते हैं ओवरी के अंदर, तभी तो फल का निर्माण होता है। तो लेकिन इसमें ओवरी नहीं है तो इसमें फ्रूटलेस प्लांट, यानी इसमें क्या नहीं होंगे, फ्रूट्स भी नहीं होंगे। ठीक। और ये सदाबहार प्लांट होते हैं, यानी हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन प्लांट हैं, वुडी होते हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा क्या होती है, लकड़ी पाई जाती है। सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन है? रेडवुड, या तो रेडवुड या सिगोया। सिगोया, ठीक, या क्या बोलेंगे, सिगोया। और सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जेमिया। कौन सा है? जेमिया। ठीक। तो ये हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में जाना, यानी इसमें फ्रूट ये क्या होते हैं, इनमें ओवरी नहीं होती है, फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्रूटलेस प्लांट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। जो बड़े बड़े छायादार वाले इस तरह के वृक्ष होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, अनावर्त बीजी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से हैं? यानी आवर्त बीजी, यानी इनमें बीज के ऊपर क्या होगा, इस तरह बीज के ऊपर क्या होगा, एक कोटिंग भी होगी। क्या होगी? कोटिंग भी होगी बीज के ऊपर। ठीक। फ्लावर बियरिंग प्लांट है, फ्लावर्स भी होते हैं। कोटेड सीड, यहाँ आ गया ना कोटेड सीड, यानी इनके कोटेड सीड है, इनके सीड के ऊपर क्या है? कोटिंग है, एक आवरण है बाहर। और सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट्स कहाँ होंगे? वो सॉरी, बीज कहाँ होंगे? जो फ्रूट्स है उसके अंदर होंगे। अब आप सोच सकते हैं जितने भी फ्रूट्स हैं जिनके अंतर्गत क्या है? बीज है, जैसे टमाटर के अंतर्गत, आम के अंतर्गत, पपीता, तो ये सब क्या है? ये सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आएंगे। आप समझ जाइएगा, यानी फ्रूट के अंतर्गत जिसके बीज होंगे वो किस श्रेणी में आएंगे? वो आएंगे एंजियोस्पर्म, जामुन और इस तरह के सभी फ्रूट्स। ठीक। उसके बाद पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, इनमें क्या होते हैं? परागकण होते हैं। जो परागकण क्या होता है? उड़कर किस में जाते हैं? ओवरी में जाते हैं। फिर उसके बाद ओवरी क्या होती है? पकती है और वही फ्रूट का निर्माण करती है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूक्लैप्टिक। कौन सा है? यूक्लैप्टिक। ठीक। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? वोफिया। वोफिया। अब इस एंजियोस्पर्म को ही हमने दो भागों में बांटा था, आपको ध्यान हो जब हमने वो टेबल बनाई थी, मोनोकोट और डाइकोट। यानी अब हमने ये तो देख लिया कि भाई जिनके अंतर्गत बीज पाए जाते हैं और जिनके सीड जो है फ्रूट के अंतर्गत पाए जाते हैं वो एंजियोस्पर्म है। अब हमने इसको दो भागों में इसलिए बांटा, मोनोकोट में क्या होगा, जिसके बीज को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसके बीज को हम जैसे प्राकृतिक रूप से टूट जाने वाले जो होंगे वो क्या होंगे, वो डाइकोट में आ जाएंगे, यानी कि जिस बीज के दो भाग। ठीक। और जिस बीज के दो भाग नहीं हो पाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मोनोकोट। आप अगर जबरदस्ती करिएगा तो वो बात अलग है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इनके दो भाग नहीं होंगे। अब जैसे कौन से हैं? ग्रास, जैसे कि घास, पाल्म ट्री जो है उसका, ऑर्चिड्स, राइस, चावल आप देखिएगा तो उसके दो भाग इस तरह नहीं टूटते हैं, ना ही व्हीट के ना ही शुगर के। ठीक। अब मैंगो, मैंगो जो अंदर से खाएगा गुठली तो वो तो आपको एक लगेगी, लेकिन जब उसके अंदर आप खोलेंगे दो भागों में एक कोरी में डिवाइड हो जाती है ना, जैसे हम जब आम का अचार वगैरह डालते हैं तब आपने देखा होगा, तो वो जो गुठली होती है वो थोड़ी इतनी बड़ी मैच्योर नहीं होती, कच्ची होती है, तो वो वाली जो गुठली है वो क्या दो भागों में डिवाइड हो जाती है अपने आप ही। जो थोड़ा सा आप इस तरह हटाइएगा वो अपने आप डिवाइड हो जाती है, तो वो किस में आएगा? डाइकोट में। पी, जो मटर होती है वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, और मूंगफली जो होती है, नट्स वगैरह, वो भी आप देखिएगा तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह ग्राम, चने भी हो जाते हैं, नट्स, जितने भी फ्रूट वगैरह हैं, अखरोट वगैरह भी सब क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा और ये हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा। तो ये जो हमारा डिवाइडेशन है ये तो हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट्स के अदर भागों के बारे में जानेंगे, जैसे फ्लावर्स, रूट और फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है, तो इन सब क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।